दुनिया के सामने रख दिया जिसने तमाम के तमाम तर साइंसदानों के होश उड़ा दिए। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा राज था जिसे 1440 साल से दुनिया समझने से कासिर थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस वीडियो में हम आपके साथ समंदर से मुताल्लिक कुरान मजीद के दो ऐसे मौजज़ात भी बयान करेंगे जिन्हें सुनकर हमारी तरह आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, जैसा कि ये कुदरती तौर पर अल्लाह पाक का एक निजाम है कि जो इस दुनिया में आया है उसे वापस भी जाना है। हर किसी का अपना अपना वक्त मुकर्रर है, किसी ने पहले तो किसी ने बाद में चले जाना है, लेकिन जाने वाले अपने जाने के बाद कोई ना कोई ऐसा सबक जरूर छोड़ जाते हैं जो इंसान के होश उड़ा देता है। इंसान जितना मर्जी दौलत शोहरत वाला हो, जाना एक दिन सभी को है। जैसा कि आज पाकिस्तान के खरबपति शहजादा दाऊद और इनके बेटे इस दुनिया से चल बसे हैं, लेकिन इनकी वफात के बाद अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के जरिए पूरी दुनिया पर समंदर की गहराई का जो राज जाहिर किया है, इसे हम तो क्या साइंसदान भी 1440 साल से समझ नहीं पा रहे थे। हकीकत में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दरअसल अल्लाह पाक कुरान मजीद की सूरह नूर की आयत नंबर 40 के अंदर फरमाता है, इनकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी गहरे समंदर के अंदर फैले अंधेरे के समंदर को एक मौज लहर ने ढांप रखा हो, जिसके ऊपर एक और लहर हो, फिर इसके ऊपर बादल हो, गर्ज ऊपर तले अंधेरा ही अंधेरा हो। अगर कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो उसे भी देख ना पाए, और जिस शख्स को अल्लाह नूर ही अता न करे उसके लिए कोई नूर नहीं। नाज़रीन, अब अगर आप गौर करें तो इस आयत में कितनी गहरी मिसाल दी गई है। समंदर की गहराई के वो राज जिन्हें आज जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज की मदद से मालूम किया जा रहा है, इनका जिक्र अल्लाह पाक ने 1440 साल पहले ही कुरान मजीद में बगैर किसी टेक्नोलॉजी की मदद से जाहिर कर दिया था। हाल ही में शहजादा दाऊद की आबदोज गायब होने पर अमेरिका की तमाम मिलिट्री और नेवी टीमों का समंदर में ऑपरेशन चल रहा था, तो इनका कहना था कि हम कैसे समंदर की इतनी गहराई में इनकी बॉडी को तलाश करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी तरह उस जगह पहुंच भी जाएं तो वहां इस कदर अंधेरा है कि हमें उनकी बॉडी और बाकी चीजें तो दूर की बात अपना हाथ भी दिखाई ना दे। तो अब आप जरा सोचें कि समंदर की गहराई के अंदर जो राज आज अमेरिकन मिलिट्री के जरिए सामने आए हैं, इन्हीं राजों को 1400 साल पहले कुरान मजीद में बयान फरमा दिया गया था। यानी कि समंदर पर रिसर्च करने वाले माहिरीन अब जान पाए हैं कि लहरें सिर्फ समंदर के ऊपर ही नहीं बल्कि समंदर की गहराई में भी मौजूद होती हैं, और अंदर ही अंदर जो एक के बाद एक लहर है उसमें इतना अंधेरा है कि इंसान कुछ भी देख नहीं पाता। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इंसान समंदर की 11,000 मीटर से कुछ ज्यादा गहराई तक ही जा पाया है। इतनी गहराई तक पहुंचने के बाद इंसान सिर्फ दो चीजें ही देख पाता है, एक समुद्री मखलूकात और दूसरा अंधेरा। मतलब कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इसकी एक वजह यह भी है कि इतनी गहराई तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। रोशनी की शुआएं जब भी समंदर के अंदर दाखिल होती हैं तो रिफ्लेक्शन के जरिए गुजरती हैं और ऊपर के 10 से 15 मीटर के दौरान पानी के अंदर लाल रंग जज्ब हो जाता है। लिहाजा अगर कोई इंसान समंदर में तकरीबन 25 मीटर की गहराई तक चला जाए और वहां किसी वजह से उसका खून निकल आए तो वो अपने खून में किसी तरह का लाल रंग देख नहीं पाएगा, क्योंकि लाल रंग की रोशनी समंदर की इतनी गहराई तक पहुंच ही नहीं सकती। इसी तरह और भी मुख्तलिफ किस्म के कलर्स पानी की गहराई तक जाते जाते अपना असर और रोशनी खो देते हैं। पानी की गहराई में इस तरह कलर्स के आहिस्ता आहिस्ता गायब होने से समंदर भी जितना गहरा होता जाता है उतना ही इसके अंदर अंधेरा छाता जाता है, और यूं तकरीबन 6000 मीटर से ज्यादा की गहराई तक जाया जाए तो समंदर में इस हद तक अंधेरा छा जाता है इंसान अपना हाथ तक न देख पाए। और कुरान मजीद में भी यही जिक्र है कि इंसान अगर अपना हाथ बाहर निकाले तो वो हाथ भी न देख पाए। इसलिए बगैर किसी जदीद मशीन के इस जगह पहुंचना एक इंसान के लिए नामुमकिन सी बात है, क्योंकि यहां पहुंचने के बाद इंसान अपने ऊपर सैकड़ों टन वजनी पानी महसूस करता है, और यही वजन इंसान की चंद सेकंड में जान ले लेता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक मिस्री मुसलमान 35 मीटर समंदर की गहराई में गया था। इस शख्स का नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया था। इसके अलावा भी चंद लोग मशीनों के जरिए समंदर की गहराई तक गए थे, जहां इन्हें शदीद अंधेरे और पानी के प्रेशर के बायस इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा। आप समंदर की जितनी ज्यादा गहराई में जाते जाएंगे टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, और फिर टेम्परेचर इस हद तक बढ़ जाता है कि इंसान जगह पर ही बर्फ बनकर जम जाए। तो यूं शहजादा दाऊद और इनके बेटे के साथ जितने हुए हैं वो जाते जाते दुनिया को ये जरूर बता गए हैं कि कई 100 सालों पहले कुरान ने जो बात कही थी वो 100% सच थी। अब हमें ये सब पता न चलने की लोगों ने कभी कुरान मजीद को तशरीह करके पढ़ा ही नहीं है। हम क्या करते हैं, सिर्फ रट्टा लगाकर अरबी पढ़ लेते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं होता कि इस अरबी का मतलब क्या है, इसमें लिखा क्या है और कुरान हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है।
यहाँ अब ज्यादा मजा तब आता जब अमेरिकन साइंटिस्ट की जगह कोई मुस्लिम साइंटिस्ट इस बात को साबित करता कि देखिए, हमारी मुकद्दस तरीन किताब में जो बात 1440 साल पहले बताई गई थी वो आज सच साबित हो चुकी है। इन्हें अब भी चाहिए कि ये आगे हों और दुनिया को बताएं कि इस राज की हकीकत क्या है। हो सकता है कि इस दुनिया में जो गैर मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो भी ईमान ले आए। नाज़रीन गिरामी, इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया को एक खूबसूरत अंदाज में बनाकर इसमें ऐसी ऐसी निशानियां रखी कि इन्हें देखकर जो गैर मुस्लिम है वो भी ईमान ले आए और सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करने लगे। इनमें से अल्लाह पाक ने कुछ निशानियां जमीन पर और कुछ समंदर पर नाजिल फरमाई हैं। बिल्कुल इसी तरह अलास्का में मौजूद एक ऐसा समंदर भी है जहां अल्लाह पाक की कुदरत का करिश्मा देखकर इंसान का ईमान तरोताजा हो जाता है। दरअसल ये एक ऐसी जगह है जहां दो समंदर आपस में मिलते हैं। यहाँ हैरत की बात यह है कि ये दो समंदर आपस में मिलते जरूर हैं, लेकिन इनका पानी आपस में नहीं मिलता। समंदर के दरमियान कुदरती तौर पर एक लाइन बिछी हुई है। एक तरफ के पानी का कलर अलग और दूसरी तरफ के पानी का कलर अलग है। एक ही जगह दोनों पानी होने के बावजूद भी ये आज तक आपस में मिक्स नहीं हुए और अपना अपना रंग बनाए हुए हैं। एक पानी ग्लेशियर से निकलता है जो हल्के नीले रंग का दिखता है, जबकि दूसरा पानी नदियों से आता है जो गहरे नीले रंग का नजर आता है। इस समंदर की निशानी भी हमें कुरान मजीद की सूरह रहमान में यूं पढ़ने को मिलती है, उसने दो ऐसे समंदर बहाए जो देखने में मिले हुए लगते हैं, पर है इनमें रोक जो एक दूसरे पर बढ़ नहीं सकते। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? बेशक ये अल्लाह पाक की कुदरत का एक अजीम करिश्मा है जो किसी के भी ईमान को सेकंड्स में ताजा कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह का एक मौजज़ा समंदर की गहराई में भी देखा गया था, जिसे नजरों के सामने देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल दो लोग अफ्रीका के समंदर में किसी तलाश में गए और वहां उन्हें समंदर की गहराई में खुला हुआ कुरान मिला। कुरान का जो सफा खुला था उसमें सूरह आराफ की आयत लिखी थी, जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया यूं बयान हुआ था कि क्या तुम्हें इस बात में ताज्जुब है कि तुम्हारे रब की तरफ से एक शख्स के हाथ तुम्हारे लिए नसीहत आई ताकि वो तुमको डराए धमकाए और तुम परहेजगार बन जाओ और फिर तुम पर रहम किया जाए, मगर उन लोगों ने इसे झुटला दिया। तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को और इनके साथ कश्ती में जो सवार थे उनको बचा लिया, लेकिन जिन्होंने हमारी आयतों को ठुकराया हमने उन्हें दर्दनाक सजा दी। बेशक जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह खुद इसकी हिफाजत फरमाता है। जिस तरह तूफान नूह में अल्लाह पर ईमान लाने वालों को कुछ नहीं हुआ, वैसे ही इतने गहरे समंदर में इतने दिनों से पानी में मौजूद कुरान के सफे का एक हर्फ तक न मिट सका। सुभान अल्लाह।